दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पारित हो चुका है। इसके साथ ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हो गई हैं। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ कानून में हाल ही में किए गए बदलावों को चुनौती देते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि यह विधेयक किसी व्यक्ति के धार्मिक अभ्यास की अवधि के आधार पर वक्फ के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। इस तरह की सीमा इस्लामी कानून, रीति रिवाज या मिसाल में निराधार है और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने और उसका पालन करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रतिबंध उन लोगों के साथ भेदभाव करता है जिन्होंने हाल ही में इस्लाम धर्म अपनाया है और धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करना चाहते हैं, जिससे संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है। दूसरी तरफ ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा है कि यह बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह कानून स्पष्ट रूप से मनमाना है, धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देता है, भेदभाव बढ़ाता है और शरीयत अधिनियम का भी उल्लंघन करता है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय से अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के अधिकार को भी छीनता है। तो इस तरह से ओवैसी ने भी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी के विधायक अमानतुल्लाह खान और एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से भी याचिकाएं दायर की गई हैं। कांग्रेस पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि वह इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी और इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ेगी। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में धारदार तरीके से इस बिल को चुनौती दी जा सकती है या इस बिल को चुनौती दी जा सकेगी। इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यह सब इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुनने वाली बेंच के दृष्टिकोण पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। बेंच में जो जजेस होंगे, न्यायाधीश होंगे, उनका अपना क्या दृष्टिकोण होगा, उस बात पर भी यह निर्भर करेगा कि यह मुकदमा किस तरफ जाएगा। दोस्तों, आज इस मुद्दे पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रेस वार्ता की और भारतीय जनता पार्टी तथा आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यह बिल असंवैधानिक है। यह साफ तौर पर संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है। इस मुद्दे पर अभी अन्य नेताओं और संगठनों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इंडियन यूनियन
मुस्लिम लीग जैसी कई संस्थाओं ने भी इस बिल को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दरअसल इस मुद्दे पर कई जानकारों का मानना है और कई जानकारों को यह डर भी है कि इस बिल में कई बिंदु ऐसे हैं, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके जरिए वक्फ की जमीन पर, वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया जा सकता है। जैसे ही सरकार को यह लगेगा कि यह वक्फ की जमीन है, यह वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करना वक्फ वालों की जिम्मेदारी हो जाएगी कि यह वक्फ की संपत्ति है। इसके साथ ही नए कानून के अनुसार जो कोई भी नया वक्फ बनाना चाहता है उसे भी यह साबित करना होगा कि वह मुसलमान है, और यह भी साबित करना होगा इसके साथ ही कि वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। दोस्तों, वक्फ संपत्तियों के सर्वे का अधिकार वक्फ आयुक्त को हटाकर जिले के कलेक्टर को दे दिया गया है। सरकार के कब्जे वाली जमीनों पर विवाद की स्थिति में कलेक्टर के आदेश को ही अंतिम माना जाएगा। पहले केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य ही हो सकते थे, लेकिन अब सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगी और उसमें कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बहरहाल इस बिल में कई मुद्दों पर आपत्तियां जताई जा रही हैं। सवाल यह भी है कि जिन लोगों और संगठनों ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, या फिर वे याचिकाएं दायर करने की सोच रहे हैं, क्या वे लोग और संगठन इस मुद्दे पर आखिर तक उसी ऊर्जा के साथ लड़ पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? इस बिल पर सवाल बहुत उठ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्फ में भ्रष्टाचार नहीं है। कई स्तरों पर वक्फ में भ्रष्टाचार भी पाया गया है। सवाल बहुत हैं और उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में हैं। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।